तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हूं। बहुत आपको हैरान करूंगा आज जब आप लोग मेरी प्लेइंग 11 को देखेंगे तो आप लोगों को परेशानी होगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को वो सच बताने वाला हूं जिस सच को आपको जानना चाहिए, जो सच केकेआर के फैंस को अब समझ लेना चाहिए, अब अपने दिल में उतार लेना चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि केकेआर के मैनेजमेंट को भी वो बातें समझनी बहुत जरूरी हैं। अगर वक्त रहते आपने वो बात समझ ली तो आपको मुश्किलें नहीं आएंगी, वरना बहुत बड़ी मुश्किलें आने वाली हैं। प्लेइंग 11 केकेआर वर्सेस दिल्ली, जो 28वां मुकाबला होगा, रात का मुकाबला होगा। हर किसी की नजर इस मुकाबले पे होने वाली है, क्योंकि केकेआर और दिल्ली को जहां अपनी पहली जीत की दरकार है, तो वहीं केकेआर भी 2 मैच अभी तक जीत पाई है। बड़ा मुश्किल है, अभी तक का सफर जो है केकेआर का बड़ा मुश्किल रहा है। 2 मैच अभी तक जीते हैं। एक मैच सिंगल हैंडेडली अपने दम पर रिंकू सिंह ने जिताया, आपको पता है, और दूसरा मैच गेंदबाजों ने जिताया, जिसमें वरुण चक्रवर्ती और श्रेयस ने गेंदबाजी कमाल की थी। उसके अलावा कोई भी बड़ा दिग्गज अभी तक केकेआर को अपने दम पर मैच नहीं जिता पाया है। तो यहां पर अब केकेआर के लिए वो वक्त है जब केकेआर को बड़े कदम उठाने पड़ेंगे, और वो बड़े कदम क्या है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। देखिए, पिछले मुकाबले में केकेआर की क्या टीम थी। देखिए, पिछले 2 मुकाबले केकेआर हार चुके हैं, मुंबई से और हैदराबाद से। अब आप अंदाजा लगाइए, ऐसे अगर आप हारोगे, मुंबई जीते जैसी कमजोर टीम से भी अगर आप हार जाओगे, आपके पास इतने अच्छे ऑलराउंडर्स और इतने अच्छे खिलाड़ी हैं, तो आप कैसे जीतोगे भाई। हैदराबाद से भी आप हार गए, तो ये थोड़ा सा सवाल खड़ा होता है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आप अपने घर में भी हार गए, तो ये भी सवाल खड़ा होता है। तो अब यहां पर केकेआर को कुछ बड़े बदलाव करने हैं, शाहरुख खान को कुछ बड़े फैसले लेने हैं। अगर आपको जीतना है, अगर आपको सुपर 4 में पहुंचना है, तो कुछ पुराने खिलाड़ियों को, बड़े नामों को बाहर करने का वक्त आ गया है। देखिए, पिछले मुकाबले की टीम क्या थी। गुरबाज, जगदीशन, वेंकटेश अय्यर, नीतीश राणा और उसके बाद में रसल, रिंकू सिंह, नीतीश राणा के बाद में रिंकू सिंह, नारायण, शार्दुल, उमेश, फर्गूसन, श्रेयस, वरुण चक्रवर्ती। ये थी पिछले मुकाबले की टीम। अब क्या होनी चाहिए, देखिए क्या बदलाव हो सकता है। यहां पर सबसे पहला बदलाव क्या होना चाहिए, यहां पर सबसे पहला बदलाव होना चाहिए, गुरबाज के साथ कौन आए, वेंकटेश अय्यर ओपन करने के लिए आए। मेरा ऐसा मानना है कि वेंकटेश अय्यर फॉर्म में, लगातार रन भी बना रहे हैं, शतक भी लगा रहे हैं, बढ़िया टच में है। तो अगर आपका कोई बल्लेबाज अच्छे टच में है तो आप उसको ओपनर के तौर पर उतार दीजिए। मेरे हिसाब से वेंकटेश अय्यर कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, ऊपरी क्रम पर ही करें, नंबर 3 पर कर रहे हैं, तो ओपन में भी आ सकते हैं, क्योंकि ज्यादा गेंदे जगदीशन खेल नहीं रहे हैं, ज्यादा वक्त क्रीज पर जगदीशन रुक नहीं रहे, तो एक तरीके से ओपनर के तौर पर ही वेंकटेश अय्यर खेल रहे हैं। तो यहां पर वेंकटेश अय्यर को आप इस्तेमाल कर सकते हैं ओपनर के तौर पर। उसके बाद में मुझे ऐसा लगता है कि आप जगदीशन को अगर खिलाना चाहें तो जगदीशन को आप यहां पर रखिए। अगर आप जगदीशन को खिलाना ना चाहें तो आप यहां पर, मेरे हिसाब से देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहां पर नीतीश राणा को खुद आना चाहिए। नीतीश राणा को यहां पर नंबर 3 पर खुद आना चाहिए। बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा सफल करना होगा अब केकेआर को। अगर जगदीशन को खिलाना चाहते हैं तो जगदीशन को आप थोड़ा सा नीचे लाइए, 4 नंबर पर जगदीशन को लाइए, मेरे हिसाब से बेहतर होगा। नीतीश राणा क्योंकि अच्छे रन बना रहे हैं, फॉर्म में हैं, और जो खिलाड़ी टच में नहीं है उसको थोड़ा सा नीचे करिए, और जो खिलाड़ी टच में है उसको ऊपर करिए। अब वेंकटेश अय्यर और नीतीश राणा दोनों टच में हैं, तो दोनों को ऊपर करिए। मेरे हिसाब से ये केकेआर के लिए बेहतर होगा अगर केकेआर को दिल्ली के खिलाफ मुकाबला जीत रहा है, क्योंकि केकेआर की टीम में दम है, ऐसा नहीं है कि टीम में दम नहीं है, लेकिन कर नहीं पा रही है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि वो उस तरीके का काम कर नहीं पाए। तो यहां पर केकेआर को नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर को ऊपर लाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या है, नंबर 5 पर आपके पास फिर रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह जैसा टच है वो ऐसा भाई केकेआर के लिए, मैं तो बोलता हूं कि गोल्डन पीरियड है कि ऐसा खिलाड़ी उनको मिला है जो अपने दम पर सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहा है। लगातार 5 छक्के जो खिलाड़ी मैच लगाकर जिता रहा है, और ऐसा खिलाड़ी भाई अगर केकेआर के पास है तो बहुत लकी बात है केकेआर के लिए। लेकिन यहां पर अब केकेआर को आगे थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। केकेआर के पास देखिए खिलाड़ी बहुत है, ऐसा नहीं है कि खिलाड़ी नहीं है, केकेआर के पास खिलाड़ी बहुत है, लेकिन उनका सही से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। अब जैसे बात आप रसल की करिए, मैं कुछ सवाल आज खड़े करूंगा आप लोगों के सामने, कुछ सवाल खड़े करूंगा, आप लोगों को उनके जवाब देने होंगे। रसल है, अभी तक रसल एक भी मैच अपने दम पर नहीं जिता पाए हैं। रसल ने कोई पारी ऐसी नहीं खेली है जो केकेआर मैच जीती हो, कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जो केकेआर जीते। केकेआर के जीतने में अभी तक जो 2 मैच हैं उसमें रिंकू सिंह ने एक अपने दम पर जिताया था, और दूसरे मैच में गेंदबाजों ने आरसीबी के खिलाफ मैच जिताया था। केकेआर के लिए रसल ने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जिसके बाद रसल को मतलब टीम में जगह मिलनी चाहिए। रसल आउट ऑफ टच है, बल्ले पर गेंद आ नहीं रही है। गेंद से एक मैच में जरूर विकेट लिए थे,
लेकिन उस मैच में भी अनफिट नजर आए, चोटिल नजर आए। तो यहां पर मेरा ऐसा मानना है, देखिए बहुत से लोगों को हो सकता है कि बात गलत लगे, लेकिन ये चीजें होनी चाहिए। अगर कोई खिलाड़ी आपका फॉर्म में नहीं है तो उसको आप 2-3 मैचों के लिए बाहर कर सकते हैं और इनके जगह आप डेविड विजय को मौका दे सकते हैं। वो खिलाड़ी आपके पास बैठा है, वो खिलाड़ी टच में है, वो खिलाड़ी आपके लिए बढ़िया कर सकता है, बल्लेबाजी भी और गेंदबाजी भी। तो यहां पर ये केकेआर फैसला ले सकती है, क्योंकि रसल बिल्कुल भी टच में नहीं है, बिल्कुल खराब खेल रहे हैं, बल्ले पर गेंद बिल्कुल भी नहीं आ रही है, आते हैं और चले जाते हैं, कई बार तो 0 पर आउट होकर गए हैं। तो ऐसे में रसल को थोड़ा सा 2-3 मैचों के लिए आराम देना थोड़ा सा जरूरी है। थोड़ा सा बैठकर बाहर बात करें मैनेजमेंट केकेआर का उनसे, तो मेरे हिसाब से रसल की फॉर्म वापस आ सकती है, तो रसल के साथ ये काम करना होगा। उसके बाद में नंबर 7 पर है नरेन। देखिए नरेन की भी अगर मैं बात करूं तो एक मुकाबले में आरसीबी के खिलाफ उन्होंने 2 विकेट जरूर लिए थे, पिछले मैच में मुंबई के खिलाफ नहीं लिए, एसआरएच के खिलाफ विकेट नहीं लिए। अगर आप विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो आपका काम क्या है? आप केवल जूस पीने के लिए टीम में आते हैं? किस काम के लिए आप टीम में आ रहे हैं? ना तो बल्ले से रन बना रहे हैं, ना गेंद से विकेट चटका, तो फिर आपका फायदा क्या है? आपका टीम को फायदा क्या है? ये केकेआर को सोचना पड़ेगा और रसल को नरेन को समझाना पड़ेगा। नरेन भी नहीं कर पा रहे हैं मेरे भाई काम। नरेन से बढ़िया काम तो सुयश शर्मा कर रहा है, जो नया लड़का आया है। वो हर मैच में विकेट चटका देता है, एक विकेट तो ले ही जाता है। उसके बाद में आरसीबी के खिलाफ तो उसने कहर बरपा दिया था। तो यहां पर नरेन को शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि आप केकेआर के इतने पुराने खिलाड़ी हो, आंद्रे रसल और सुनील नरेन, आपको इन्होंने रिटेन भी किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो केकेआर की जीत की बजाय हार की कोशिश कर रहे हैं। आप तो केकेआर को लगातार हरवा रहे हैं, ना विकेट चटका रहे हैं, ना बल्ले से रन बना रहे हैं, तो आपका फायदा क्या है? तो यहां भी केकेआर को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नरेन की जगह आप जेसन रॉय को मौका दे दीजिए। अच्छा बल्लेबाज आपके पास बैठा हुआ है, आपके पास गेंदबाजी की कोई कमी नहीं है, गेंदबाजी आपके पास है। आप नरेन की जगह देखिए, विकेट तो जब भी नहीं ले रहे नरेन, अगर 1-2 ओवर निकलवाने हैं तो नीतीश राणा अपने आप भी गेंदबाजी कर सकते हैं, नीतीश राणा से गेंदबाजी करवा लीजिए, आप वेंकटेश अय्यर से गेंदबाजी करवा लीजिए, क्या प्रॉब्लम है? आप सुनील नरेन जब विकेट नहीं ले पा रहे हैं तो टीम में जगह रखने की क्या जरूरत है? आप लोगों से मेरा सवाल है, कमेंट करके मुझे बताइएगा जरूर, क्या आपको लगता है कि सुनील नरेन की जगह बनती है टीम में? कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि प्रदर्शन नहीं है। मैं पिछले 2 मैचों के आंकड़े आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, ना मुंबई के खिलाफ विकेट लिए, ना एसआरएच के खिलाफ विकेट लिए, तो फिर कैसे जीतेगी टीम? कैसे जीतेगी? ना रसल चल पा रहे हैं, ना नरेन चल पा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा जगह भरने वाली बात नहीं सोचनी चाहिए केकेआर को। मैच विनर खिलाड़ियों को मौका देना चाहिए। आपके पास लिटन दास बैठे हैं विदेशी खिलाड़ी के तौर पर, बल्लेबाज के तौर पर, आपके पास जेसन रॉय बैठे हैं, डेविड विजय बैठे हैं, आप इन तीनों में से किसी को मौका दे सकते हैं। ये मेरे हिसाब से बढ़िया मौका है केकेआर के पास कि भाई थोड़ा सा आराम इन दोनों को दे दीजिए, मेरे हिसाब से बेहतर होगा। आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर। देखिए अब एक मैच जो आरसीबी के खिलाफ जीते थे, उस मैच में शार्दुल ठाकुर ने कितनी तेज तर्रार बल्लेबाजी की थी और एक विकेट भी चटकाया था। तो वो मैच भी शार्दुल ठाकुर की बदौलत हम जीत गए थे, आरसीबी केकेआर वाले जीत गए थे। तो ये चीजें सोचनी चाहिए। आप कम से कम एक मैच तो जिताओ, एक सीजन में एक मैच तो अपने दम पर जिताओ। वो काम ना रसल कर पा रहे हैं, ना नरेन कर पा रहे हैं, तो एक मैच तो कम से कम जिता दीजिए भाई। वो काम नहीं हुआ है अभी तक, वो बल्ले से और गेंद से वो काम चीजें नजर नहीं आ रही हैं। अब यहाँ पर नंबर 8, नंबर 9 पर उमेश की गेंदबाजी में भी वो धार जो है ना वो नजर नहीं आ रही। वो धार कहाँ गायब हो गई जो 2022 में थी, वो 2023 में धार नजर नहीं आ रही है। तो उमेश यादव को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। उसके बाद में 10 फर्गूसन देखिए बात बहुत की जा रही थी, बड़े मोटे पैसे देकर केकेआर ने खरीदा भी गुजरात से फर्गूसन को, लेकिन फर्गूसन की भी वो बात नजर नहीं आ रही है। विकेट नहीं चटका पा रहे हैं ऊपरी क्रम के गेंदबाज। आप नीचे स्पिनर से बहुत मदद मिल रही है, लेकिन ऊपरी क्रम का मामला गड़बड़ है, डामाडोल है। और शुरुआत में केकेआर अपने विपक्षी टीम की विकेट ज्यादा नहीं चटका पाए। पावर प्ले में जो पहले होता था वो काम इस बार नजर नहीं आ रहा है, और ये केकेआर के लिए मुसीबत है कि ऊपरी क्रम के आप विपक्षी टीम के ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों को आउट जल्दी नहीं कर पा रहे हैं। ये केकेआर को करना पड़ेगा, थोड़ा सा जल्दी काम करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से सऊदी को अगर वापस ले आए तो शायद बढ़िया। सऊदी जो है शुरू में विकेट चटका देते हैं, तो वो थोड़ा सा हो सकता है कि बेहतर नजर आए। उसके बाद में 10-11 के तौर पर आपके पास सुयश है, सुयश अच्छा कर रहे हैं, और 12 के तौर पर आपके पास चक्रवर्ती हैं।
तो ये एक प्लेइंग 11 मेरे हिसाब से, देखिए प्लेइंग 11 में ज़्यादा बदलाव मुझे लगता नहीं है कि केकेआर करने वाली है, क्योंकि शाहरुख खान अपने खिलाड़ियों पर भरोसा करते हैं और ये बात अच्छी भी है। ज़्यादा बदलाव करने भी नहीं चाहिए। 2022 में बहुत सारे बदलाव कर दिए थे और हालत क्या हुई केकेआर की वो सबको पता है। लेकिन बात सारी क्या है ना कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो फैसले लेने पड़ेंगे। अभी शुरुआती चरण है, आपने अगर अभी से फैसले ले लिए तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपने बाद में जाकर उस बारे में सोचा तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। रसल और नरेन ये दो खिलाड़ी ऐसे हैं, नाम बहुत बड़े हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बुरी लगेंगी, लेकिन नाम बड़े हैं, दर्शन छोटे हैं। इन खिलाड़ियों को अब 2-3 मैचों का आराम देना जरूरी है और मेरे हिसाब से डेविड विजय को मौका देना अब जरूरी है। केकेआर में अगर ये 2 बदलाव हो गए और जेसन रॉय को ले लीजिए या फिर ले लीजिए आप लिटन दास को। बल्लेबाजी भी आपकी बढ़िया हो जाएगी, गेंदबाजी भी आपकी बढ़िया हो जाएगी। आपके पास गेंदबाजी के ऑलरेडी पहले से बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जरूरत कुछ नहीं है। रसल से वैसे भी आप ज्यादा गेंदबाजी करवाते नहीं है, सुनील नरेन विकेट चटका नहीं रहे हैं, बल्ले से भी कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो ये दोनों बिल्कुल यूजलेस केकेआर की टीम में इस वक्त हैं। मेरे हिसाब से 2-3 मैचों का आराम देना इन दोनों को बहुत जरूरी होगा और वेंकटेश अय्यर को ओपनिंग करवाना केकेआर के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो आपका क्या मानना है इस प्लेइंग 11 को लेकर? आप क्या समझते हैं? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके का खेल रसल और सुनील नरेन खेलें, क्या उनको टीम में जगह मिलनी चाहिए? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि इस तरह के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।